अगर मैं कहूं कि गाय को जो है राष्ट्रीय एनिमल का दर्जा देना चुटकियों बजाने जैसा कमाल है, तो क्या आप मानोगे? मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है 1969 में जो है शेर को संपूर्ण रूप से जो है राष्ट्रीय एनिमल का दर्जा दिया गया था। उसके बाद जो है 1973 में बाघ को जो है नेशनल एनिमल का दर्जा दिया गया था। तो क्या गाय को जो है राष्ट्रीय एनिमल का दर्जा नहीं मिल सकता? मैं आपको बता दूं, ये इतना आसान है। इसके लिए कोई संसद में बिल नहीं पास करना है, कोई इसमें विपक्ष वाली बात नहीं है। एकदम नॉर्मल तरीके से जो है बस नोटिफिकेशन जारी होगा और जो है राष्ट्रीय एनिमल का दर्जा मिल जाएगा। कैसे? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है उसे आपको जलवायु पर्यावरण मंत्रालय से जो है आपको एक छोटा सा आदेश लेना पड़ेगा, या दूसरा ऑप्शन है कि भाई जो भारत के राजपत्र है, मतलब जिसे कहते हैं गैजेट नोटिफिकेशन में जो है उसे छापना पड़ेगा। जिस तरह से 1973 में जब बाघ को जो है राष्ट्रीय पशु बनाया गया था, मोर को जो है राष्ट्रीय पक्षी बना दिया गया था, कोई संसद में अलग बिल नहीं पास किया गया, कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। सरकार ने बस एक आधिकारिक आदेश जारी किया और जो है पूरे देश में जो है उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल गया। तो भारत सरकार के लिए जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाता है कि ये जो है राष्ट्रीय पशु का दर्जा वो लिख देने से जो है नहीं होता, उसे जो है पूरे देश में आपको जो है लागू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार जो है आपको हो गया तो उसे जो है आपको, जैसे बाघ को जिस तरीके से हम रक्षा करते हैं उसके लिए नियम कायदे बनाया गया, सेम उस पर भी लागू होगा। अगर बात किया जाए जो केंद्र सरकार जो हमारी चाहती है किसी को राष्ट्रीय पशु बनाना, तो उसके लिए जो है गाय को जो है एक समान और कड़ा कानून जो है आपको देना पड़ेगा। उनके लिए जो है आपको संसद का रास्ता भी अपनाना पड़ सकता है। संसद में जो है बिल एक पास करना पड़ेगा, जिसे कहेंगे सरकार जो है पशु क्रूरता के नाम पर जो है उस अधिनियम के द्वारा बिल पास करना पड़ेगा और उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से एक बिल पास करना होगा। बस ये तो लागू हो जाएगा, लेकिन उसको बचाना भी तो है। जैसे हम बाघ को जो है सुरक्षा दे रहे हो, वैसा इसमें जो है सरकार का जो है एकदम तेल निकल जाएगा। इसका मतलब ये कि सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एवरीवन, हमारे देश में जो है बहुत ऐसा स्टेट है जहां गाय को जो है खाया जाता है, वहां कोई प्रतिबंध नहीं है। इनमें से कुछ राज्य आते हैं, जैसे आप जानते हो मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, केरला है। ये सब ऐसा राज्य है जहां आपको गाय का कोई प्रतिबंध नहीं है, बिल्कुल से वहां खाया जा सकता है और तकरीबन सभी खाते हैं। और सरकार के लिए ये चुनौती हो जाएगा कि भाई अगर उसे राष्ट्रीय दर्जा मिल गया तो इन राज्यों पर भी जो है थोपा जाएगा, इन राज्यों पर भी जो है लागू किया जाएगा। ये भी एक सरकार के लिए चुनौती है। दूसरी चीज ये है कि भाई आप जो है जो गाय होते हैं वो जब बूढ़ी हो जाए उसका जो है क्या किया जा सकता है निवारण के लिए। उसके बाद जब वो दूध नहीं देती तो उसे जो है कोई आम किसान उसका क्या करेगा, उसका वो क्या कर सकता? कुछ तो कर नहीं सकता। वो बुरी होने के बाद उसको ना वो अब लागू हो गया तो उसे बेच भी नहीं सकता उस तरीके से। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है, और काटने की तो दूर की बात है, ये हो ही नहीं सकता। तो एक किसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती पड़ जाएगी, उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। और उसके बाद जो है सरकार को संपूर्ण रूप से जो है इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज, सरकार को इससे ये फायदा हो जाता है कि भाई हर साल जो है चुनाव होता है और चुनाव में जो है उसे देखने को मिलता है कि भाई जो गाय का मुद्दा होता है उस मुद्दे से जो है उनको फायदा हो जाता है। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। हाँ, हो सकता है अगर जो है हमारे देश की आवाम, हमारी जो जनता है, ये जो बजरंग दल वाले जो लोग हैं, ये लोग जो है अगर संपूर्ण रूप से जो है एकदम से प्रदर्शन करे, बोला जाए कि भाई नहीं इसे राष्ट्रीय दर्जा दिया ही जाए, जनता ही सब कुछ है, अगर ऐसा किया जाए तो हो सकता है कि कहीं सरकार मान जाए और उसके लिए तो एकदम चुटकी बजाने का कमाल है। तो इतना आसानी से जो है गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा।